ओम शांति। आज के 5th सेशन में इस राजयोगा मेडिटेशन कोर्स के 5वें सत्र में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही वंडरफुल हम सभी के जन्मों की कहानी, 84 जन्मों की कहानी, हमारी ही रीबर्थ की स्टोरी, एक वंडरफुल सेशन करने जा रहे हैं। हम सभी भारतवासी इस संसार में महान सौभाग्यशाली है कि हमारा जन्म इस भारत भूमि पर हुआ। आज भी इस कोरोना काल में विशेष रूप से अगर देखा जाए तो विदेश में रहने वाले भी अपनी भारत भूमि पर वापस लौटे हैं, क्योंकि हमारी ये भारत भूमि सचमुच एक महान तीर्थ के समान है। एक बार एक विदेशी पहली बार भारत में आया और एयरपोर्ट में जब वो प्लेन से उतरा तो उसने भारत के बारे में बहुत सारी बातें सुनी हुई थी, बहुत सारी भारत की महिमा किसी भारतीय से सुनी हुई थी। तो वो जैसे ही एयरपोर्ट पे उतरा उसने अपने शूज़ हाथ में लिए और शूज़ हाथ में पकड़ करके वो जैसे चल रहा था तो किसी ने उसे पूछ ही लिया कि आप ये क्या कर रहे हैं, आप नंगे पैर चल रहे हैं और शूज़ हाथ में उठा के चल रहे हैं। तो उस फॉरेनर ने एक बहुत सुंदर बात कही कि मैंने सुना है कि भारत एक बहुत महान तीर्थ स्थान है, एक बहुत पवित्र प्लेस है, इट्स लाइक अ टेम्पल। तो कोई भी टेम्पल में शूज़ पहन के नहीं जाता है। तो सचमुच हमारा ये भारत देश एक महान तीर्थ स्थान, जहाँ पर अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं। साल के 365 दिन और उससे भी अधिक त्यौहार हमारे भारत देश में हम सेलिब्रेट करते हैं। तो वास्तव में भारत भूमि पर जिन आत्माओं ने जन्म लिया वो भारत भूमि एक अविनाशी खंड है और सभी देश, किसी को भी माँ की उपमा नहीं दी गई है, लेकिन भारत देश जिसे भारत माता कहा गया है, और माँ जो होती है वो सबको पालना देने वाली होती है। इसीलिए भारत को ही सोने की चिड़िया कहा गया। अमेरिका, चाइना, इटली, जापान, किसी को भी सोने की चिड़िया कभी नहीं कहा गया। आखिर ऐसा क्यों? ज़रूर वो भारत ऐसी सचमुच स्वर्णिम दुनिया थी। कल भी हमने सृष्टि चक्र के लेसन में देखा कि किस प्रकार से जब भारत स्वर्ग था, जहाँ पर हर नर श्री कृष्ण के समान, हर बालक श्री कृष्ण के समान, हर बालिका श्री राधे के समान थी। वो भी हमारा ही देश था, जहाँ साक्षात देवी और देवताएं इसी धरती पर, इसी दुनिया में राज्य करते थे। और आज भी वही भारत देश है। तो भारत देश की महिमा हम सुनते ही आए हैं और इस भारत माता की पालना हम ले रहे हैं। और उसमें भी ये कहा गया कि जो मनुष्य जन्म है वो सबसे श्रेष्ठ हीरे तुल्य माना गया है। आज हम देखते हैं कि ये कहा जाता है 84 लाख योनियाँ, लेकिन 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ योनि मनुष्य की मानी जाती है। किसी ने कह दिया 184,
लिख 84। तो किसी ने लिख दिया 84 लाख, लिख को लिख दिया लाख, और बस 84 लाख योनियां। और ये कहा जाता है कि 84 लाख योनियां पार करने के बाद मनुष्य जन्म मिलता है। तो उस मनुष्य जन्म की कितनी वैल्यू होनी चाहिए। लेकिन आज अगर हम मनुष्य के जन्म की हालत देखें, जिस प्रकार से उसकी हालत एक पशु जैसी बन गई है, तो ऐसे समय में जहाँ पर एक इंसान पशु तुल्य हो गया है और इस भीड़ भाड़ की दुनिया में ऐसे लगता है जैसे कीड़े मकोड़ों की तरह मनुष्य रेलवे स्टेशन में देखो, कहीं और भीड़ भड़ाके की जगह देखो तो कहते हैं कि जैसे मक्खी मच्छर की तरह, कीड़े मकोड़ों की तरह इतनी मनुष्यों की भीड़ होती है। तो मनुष्य के जीवन को भला ऐसी उपमा क्यों मिली और कैसे मिली, जहाँ हम देखते हैं 84 लाख योनियां कहा जाता है। तो ये सत्य है कि 84 लाख योनियां हैं। अगर आप देखेंगे कि समुद्री जलचर, जिसमें हम हजारों प्रकार की मछलियाँ और भी उसके अलावा कई ऐसे समुद्र में रहने वाले जानवर हैं, उसके अलावा कीड़े मकोड़े, मच्छर, मक्खियाँ, अगर हम इनकी प्रजातियों को देखें तो ये भी लाखों है। उसके अलावा वाइल्ड एनिमल्स जो है और दूसरे एनिमल्स जो है उनकी भी संख्या लाखों है। और पशु पंछी, कितने विविध प्रकार के पंछी हैं। तो अगर इस पूरे विश्व के अंदर सभी जलचर या एनिमल्स, उन सभी की काउंटिंग करें तो 84 लाख तो योनियां अवश्य है। लेकिन उन सभी 84 लाख योनियों में से हम मनुष्य आत्माएं सबसे श्रेष्ठ है, बुद्धिवान है। और इसीलिए आज हम देखते हैं कि मनुष्यों की ही बुद्धि है जो इस संसार में साइंस के द्वारा या और अधिक साइलेंस की पावर के द्वारा भी न जाने कितने इन्वेंशंस कर रही है, न जाने कितनी बड़ी बड़ी रिसर्च कर रही है, जिससे मनुष्य ने मनुष्य के लिए ही न जाने कितने सुख साधन इकट्ठे किए। लेकिन आज मनुष्य के जीवन में दुख या अशांति क्यों आई है, इसका क्या कारण है? एक कर्मों के गहन गति को अगर हम देखें तो बहुत सारे डीप सीक्रेट्स है, बहुत सारी गुह्य बातें हैं। मनुष्य का जीवन जो कर्मों से जुड़ा है, मनुष्यों के जन्मों की जो कहानी है, वो वास्तव में जन्म से उसका गहरा कनेक्शन है। क्योंकि ये कहा जाता है कि जो जैसे कर्म करता है वैसे ही उसको जन्म मिलता है। आज अगर कोई बहुत अच्छे धनाढ्य परिवार में, बहुत संपन्न परिवार में जन्म लेता है, दुनिया में जिनका बहुत मान है, ऐसे कोई विशेष फैमिली में किसी का बर्थ होता है, तो कहते हैं कि ज़रूर इसने कोई अच्छे कर्म किए होंगे, ज़रूर कोई पुण्य कर्म किए होंगे। और ये बिल्कुल सत्य है कि कर्मों अनुसार ही इंसान को जन्म मिलता है। लेकिन हमारे इन सभी जन्मों की कहानी भला हमें कौन बताए? जिस प्रकार से एक माता पिता अपने बच्चों को, जैसे मान लीजिए कि उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनके भी बच्चे हो जाते हैं, तो उन छोटे छोटे उनके पोतरे धोत्रों को दादा दादी नाना नानी क्या कहते हैं कि तुम्हारे पापा भी जब छोटे थे ना ऐसे ही शरारतें करते थे। कई बार हम देखते हैं कि बच्चा बड़ा हो जाता है तो माता पिता उसे याद दिलाते हैं कि जब तुम छोटे थे ना तुम बहुत प्यारे थे,
तुम्हारे अंदर कोई क्रोध या कोई किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं थी या आक्रोश नहीं था, अब तुम बड़े होकर कैसे हो गए हो? तो एक माता पिता ही है जो बचपन की जीवन कहानी अपने बच्चों की जानते। तो भला हमारे 84 जन्मों की कहानी हमारे माता पिता ही तो हमें बताएंगे। तो हम सभी आत्माओं के माता पिता परमात्मा जो ज्ञान के सागर है, इस सृष्टि के आदि मध्य अंत के ज्ञाता है, स्वयं इस संसार के रचयिता है, वो स्वयं ही आकर हमें अपने जन्मों की कहानी सुनाते हैं। जैसे श्रीमद् भगवद गीता में भी लिखा हुआ है कि भगवान उवाच, भगवान ने अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। तो भला हम अपने जन्मों को कैसे जानते होंगे? और अगर आज किसी को अपने पुनर्जन्म की कोई कहानी याद भी आई है, तो अक्सर ये देखा गया है कि बचपन की छोटी सी उम्र में ही बहुत रेयर केसेस होती है कि किसी को अपने बचपन की कहानी याद आई हो। अदरवाइज तो हम सभी आज देखो, क्या किसी को अपने पूर्व जन्मों की कहानी याद है? किसी को भी नहीं है। और अगर याद सभी को रहे, वो भी ठीक नहीं है। पता नहीं क्या हो जाए इस दुनिया में। पिछले जन्म की बात है, अगर इस जन्म में भी इंसान को याद आ जाए और वो व्यक्ति सामने आ जाए और उसे याद आ जाए कि पिछले जन्म में इसने मुझे चीट किया था, इसने मुझे धोखा दिया था, इसने मेरे इतने पैसे चुराए थे या मेरे इतना नुकसान किया था, तो वो दूसरे जन्म में उसका बदला ले सकता है। तो इस बात में भी भलाई है कि हम अपने पिछले जन्मों को नहीं जानते हैं। तो हमारे बर्थ रिबर्थ की स्टोरी हम सबके माता पिता परमात्मा ने हम सभी को अपने ही जन्मों की कहानी सुनाई, और वो कहानी वाकई में बहुत ही वंडरफुल स्टोरी है। इस स्टोरी के अंदर हम सभी अगर गहराई से समझने की कोशिश करें कि आज इस कलयुग में मनुष्य की हालातें कैसी है, लेकिन इसी दुनिया की बात हम करें तो जब भारत सतयुग था, जब स्वर्णिम गोल्डन पीरियड ऑफ द वर्ल्ड इस दुनिया में था, तो ऐसे भारत देश की अगर हम बात करें तो वहाँ तो भरपूरता थी। लेकिन आज इन मनुष्य आत्मा अपनी उतरती कला की द्वारा अपने अंदर जो गुण और कलाएं और शक्ति क्षीण हो गई, इसीलिए आज मनुष्य की हालत कह लो या मनुष्य जन्म का ये हाल हो गया है कि कहाँ तो उसका जन्म हीरे तुल्य माना जाता था और कहाँ आज कौड़ी तुल्य हो गया है। और सबसे बड़ी खुशखबरी तो ये है जो परमात्मा पिता ने हम सभी को दी है कि मनुष्य आत्मा किसी और योनि में जन्म नहीं लेती। जैसे कि गधा, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली या किसी भी पशु योनि में, किसी भी जलचर योनि में, किसी भी और योनि में जन्म नहीं लेते। तो ये बहुत ही हम सबके लिए खुशी की बात है, क्योंकि देखा जाए तो आज तक अगर पुनर्जन्म की बात किसी को याद भी आई हो, बहुत रेयरली, तो कभी भी किसी ने ये बात नहीं कही है कि मेरा पिछला जन्म गधा, घोड़ा, कुत्ते का था या बिल्ली का था। नेवर। फिर आप देखो कि इंसान को ये डराया जाता है कि अगर आप ये पाप कर्म करेंगे तो आपको पशु योनि मिलेगी, आप गधा, घोड़ा, कुत्ता बन जाएंगे या किसी और योनि में जन्म मिलेगा। गरुड़ पुराण में भी बहुत डरावनी बातें बताई जाती है। तो वास्तव में मनुष्य आत्मा अगर देखा जाए, आज के इस कलयुग की हालात को अगर हम देखें, तो इस कलयुग में क्या आपने देखा है कि पाप कर्म ज़्यादा हो रहे कि पुण्य कर्म ज़्यादा हो रहे? अगर आप
हिसाब लगाएंगे तो आज के इस कलयुग में पाप कर्म ज़्यादा हो रहे हैं, और मनुष्य के पाप कर्मों का फल अगर उसे अन्य योनि में जन्म मिलता है तो लॉजिकली सोचने की बात है कि उसे मनुष्य की जनसंख्या कम होनी चाहिए और जानवरों की संख्या बढ़नी चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि मनुष्यों की संख्या तो डे बाय डे बढ़ती जा रही है। आज की दुनिया में कहाँ तो 5 करोड़ हुआ करती थी, कहाँ तो 30 करोड़ भारत की जनसंख्या थी और कुछ वर्ष पहले, और आज अगर हम देखें कोई ज़्यादा नहीं, पिछले 50-60 वर्षों का हिसाब लगाए तो कितने 30 गुना जनसंख्या हमारी भारत देश की बढ़ी। और आज अगर हम पूरे विश्व की जनसंख्या को देखें तो पूरे 700-750 करोड़ से भी अधिक मनुष्य आत्माएं इस संसार के अंदर है। तो अगर इंसान पाप कर्म करता है और पाप कर्मों का फल उसे पशु योनि मिलती है तो जानवरों की संख्या बढ़नी चाहिए, लेकिन कोई लॉजिक इसमें काम नहीं करता। इंसान की संख्या बढ़ती जा रही है, पशु पंछियों की तो कंपैरेटिवली कम होती जा रही है। और तीसरी बात, मनुष्य आत्मा क्या अपने पाप कर्मों का भुगतान क्या मनुष्य योनि में नहीं कर सकती? उसे अलग से जानवर योनि लेने की क्या आवश्यकता है? आज हम देखते हैं कि कई बार जैसे हम देखते हैं कि आपने रोटी रखी है एक डॉगी के लिए या गाय के लिए घर के बाहर एक पत्थर के ऊपर, और हमने ये सोच के रखी कि चलो कोई कुत्ता या कोई गाय आकर के ये रोटी खा लेगी। लेकिन हम देखते हैं कि कोई गरीब इंसान वहाँ से गुजरता है और वो रोटी के लिए तरसता है, और वो जैसे ही रोटी देखता है उस रोटी को ही वो तुरंत खा लेता है और वो अपनी भूख मिटाता है। तो आज इंसान की जीवन पशु जैसी बन गई है, न कि इंसान पशु योनि में जन्म लेता है। हम देखते हैं कि जैसे गधा अगर बोझ ढोता है या बैल गाड़ी में बैल बोझ ढोता है तो उस बैल को देख के हमें इतना रहम नहीं आता। लेकिन अगर कोई मनुष्य, कोई इंसान रिक्शा ढोता है जिसमें अनेक लोग बैठ के जा रहे होते हैं, कोई इंसान बैलगाड़ी की तरह खुद बैलों की बजाय खुद बैलगाड़ी ढोता है, तो आप सोचो उसको देखकर हमें रहम आता है कि इंसान की हालत ये कैसी हो गई है, जानवर जैसी हो गई है। तो आज हम देखते हैं कि मनुष्य आत्मा कर्म अनुसार जो फल प्राप्त कर रही है, और ये कर्मों का ही लेखा जोखा है। आज अगर हम कोरोना नाम लेते हैं तो मैं ऐसे ही सोच रही थी कि ये कर्मों का रोना नहीं तो क्या है। कहीं ना कहीं ये भी तो कर्मों का हिसाब किताब है। मनुष्य आत्माओं ने प्रकृति के साथ, जानवरों के साथ, इस संसार के नेचुरल जीवों के साथ जो उनका मिसयूज़ किया है, जो उसका दुरुपयोग किया है, और उसके कारण ही आज ऐसी बीमारियां या ऐसी नेचुरल कैलेमिटीज़ दुनिया में हो रही है। एक बार एक बहुत सुंदर मैसेज मोबाइल में पढ़ा था। बहुत साल पहले जापान में सुनामी आई थी, और जो सुनामी आई थी उसमें एक बच्चा जिसका पूरा परिवार पानी में डूब करके सब कुछ उसका ख़त्म हो गया। वो बच्चा लकीली बच गया था, लेकिन उसका सारा परिवार डूब गया। किसी तरह से उस बच्चे को बचाया गया था। तो वो बच्चा रो रहा था और समुद्र की ओर देख करके बहुत जोर जोर से चीख करके
समुद्र को बोल रहा था कि हे समुंदर, तुम बहुत गंदे हो, तुमने तुम मेरे सारे परिवार को खा गए हो, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। तो उस मैसेज में लिखा हुआ था कि समुंदर ने कहा कि हे इंसान, तुम मेरे अंदर के इतने जलचर, इतने फिश आदि, इतने सारे मेरे अंदर के एनिमल्स को तुम खा जाते हो, कच्चा ही खा जाते हो, पका के भी खा जाते हो, फिर भी मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो तो मेरे बच्चे हैं। तुम इंसान जहरीली गैस मेरे अंदर छोड़ते हो, मेरा पानी जहरीला होता जा रहा है। तुम अनेक प्लांट लगाते हो, इंडस्ट्रीज खोलते हो, अनेक फैक्ट्रीज ओपन करते हो, और उससे जो जहरीली गैस निकलती है उससे मेरे अंदर के समुद्री जलचर, हजारों प्रजातियां खत्म हो चुकी है। उसका क्या? मैंने तो इंसान को कुछ नहीं कहा, लेकिन समुंदर के अंदर से आवाज आई, जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। तो बहुत इंस्पायरिंग लगा मुझे ये मैसेज कि वाकई में ये बिल्कुल सच्चाई है कि आज प्रकृति के साथ मनुष्य ने जो खिलवाड़ किया है, उसी कर्मों का रोना है ये, जो आज अनेक बीमारियां और अनेक प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं जिसका सामना मनुष्यों को करना पड़ रहा है। तो कर्मों की अगर हम बात करें तो कर्मों की गति बहुत गुह्य है। इस चित्र में आप सभी देख रहे हैं, इसमें ये लिखा हुआ है कि जैसा बीज वैसा फल, अर्थात हम अगर आम का बीज बोएंगे तो हमें जामुन नहीं मिलने वाले, अमरूद का बीज बोएंगे तो हमें कोई आम नहीं मिलने वाले। हम जो बीज बोएंगे हमें वही फल मिलेगा। तो मनुष्य आत्मा रूपी जो बीज है उसे मनुष्य योनि में ही जन्म मिलेगा, क्योंकि जिस आत्मा के जो संस्कार होते हैं उन संस्कारों अनुसार उसी योनि में उसे जन्म मिलता है। तो हम सभी के लिए तो देखा जाए ये बहुत ही खुशी की बात, क्योंकि इंसान के मन में तो यही डर होता है कि कहीं किसी ने कह दिया कि तुमने ये पाप किया है तो तुम्हें नेक्स्ट बर्थ में तुम ये बनोगे। अगर तुमने हिंसक काम किया है, किसी की जान ली है, किसी की हत्या कर दी है, तो तुम वाइल्ड एनिमल बनोगे, हिंसक जानवर बनोगे। तो ये बात सोच सोच के कहीं इंसान को डर भी लगता होगा, लेकिन अपने विवेक का भी खून करके आज इंसान बुरे कर्मों में लिप्त होता जा रहा है। शायद वो नहीं जानता कि ये बुरे कर्मों का फल उसके भविष्य के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियां धारण नहीं करती, लेकिन हम सबके माता पिता परमात्मा ने हमें ये ज्ञान दिया कि मनुष्य आत्मा 84 लाख नहीं 84 योनियां धारण करती, और वो भी इस संसार की सभी मनुष्य आत्माएं 84 योनियां धारण नहीं करती, बल्कि जो इस संसार में इस 5000 साल के चक्र में शुरू से लेकर अंत तक, अर्थात इस वर्ल्ड ड्रामा में सतयुग से लेकर कलयुग तक पूरा समय इस धरती पर पार्ट प्ले करते हैं, सिर्फ वही वो विशेष एक्टर है जो पूरे 84 जन्म लेते हैं। क्योंकि जिस प्रकार एक स्टेज पर सभी एक्टर्स एक साथ नहीं आते, जिस एक्टर का पार्ट जिस समय होता है वो उसी समय स्टेज पर आता है, ऐसे ही हम भी इस वर्ल्ड ड्रामा के जो एक्टर्स हैं, हम सभी एक ही साथ इस स्टेज पे नहीं आते हैं। जिसका जैसा जन्म, जैसे जिसके संस्कार, जिस आत्मा का जब इस संसार में रोल है, वो परम धाम जो हम सभी आत्माओं का घर है, वहाँ से इस धरती पर आते हैं। एक बहुत सुंदर बात याद आई कि एक बार एक बच्चे को बहुत अच्छी जॉब मिली,
क्योंकि वो बहुत मेहनती, बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान, और बचपन से लेकर उसका एक लक्ष्य था कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है। और उसने खूब मेहनत से, खूब लगन से पढ़ाई की, और उसकी पढ़ाई का, उसकी मेहनत का फल, उसने जब एग्ज़ाम पास किया तो उसमें उसने टॉप किया और वो एक बहुत बड़ा ऑफिसर बन गया। और गवर्नमेंट की तरफ से उसको ऑफ़र आई कि बस अब आपको ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है, अब आपको ये सीट संभालनी, और जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है। आपको गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत बड़ा बंगलो मिलेगा, बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलेगी, आपको ऑफिस के लिए कार मिलेगी, आपको सर्वेंट मिलेगी, आपका पूरा घर फर्नीचर से डेकोरेट होगा, और ये आपको आपकी जॉब के लिए आपको ये स्पेशल सारी फैसिलिटीज़। तो वो इतना खुश होता है कि बचपन से मैंने जो ड्रीम देखा था कि मुझे एक बहुत बड़ा ऑफिसर बनना है, मुझे इस स्टेटस को अचीव करना है, और आज मेरी मेहनत और लगन से मुझे वो पद मिला। तो हम दुनिया में देखते हैं कि जो व्यक्ति जितनी लगन से पढ़ाई करता है, मेहनत करता है, उसका फल भविष्य में या उसे एक दिन तो अवश्य मिलता है। ठीक इसी प्रकार अगर हम भी अपने इस जीवन में श्रेष्ठ कर्म करते हैं, किसी को दुख नहीं देते हैं, अपने जीवन में अच्छे संस्कार धारण करते हैं, और इस समय जबकि ये संगम युग चल रहा है, जैसे कल आपको बताया गया था कि इस जन्म में जबकि स्वयं निराकार परमात्मा इस कलयुग के अंत में इस धरती पर आए, तो इस समय जो व्यक्ति इस ईश्वरीय पढ़ाई को लगन से पढ़ता है, अपने जीवन को महान बनाता है, तो उसकी गिफ्ट उसे भविष्य आने वाली दुनिया में एक बहुत सुंदर दुनिया, जिसमें सोने हीरे मोतियों से सजा सजाया महल, पुष्पक विमान, सारी विश्व की राजाई उसके कदमों में होती है, उसके हाथों में होती है। ये हमारे पिता की ओर से हमें एक गिफ्ट कह लो या हमें वर्षा मिलता है, क्योंकि एक पिता अपने बच्चे को अपनी प्रॉपर्टी का हकदार तो बनाता ही है। जैसे मान लीजिए किसी का फादर एक बहुत बड़ा लैंडलॉर्ड है, बहुत बड़ा ऐसा ज़मींदार है जिसके पास बहुत सारी लैंड है, तो उसका बच्चा कोई झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला तो नहीं होगा ना। नेचुरल है कि फादर उस बच्चे को अपनी प्रॉपर्टी का हकदार तो बनाएगा ही। ऐसे ही जिसका पिता इस संसार का रचयिता है, सर्वशक्तिवान है, क्या वो अपने बच्चों को अपनी प्रॉपर्टी में से एक नया, एक पिता जो घर दे सकता है, तो विश्व का पिता क्या हमें नई दुनिया बना के नहीं दे सकता? दुनिया बनाने की ताकत रखने वाला क्यों न दुनिया बनाए, वो हमारा पिता सर्वशक्तिवान। उसके पास वो शक्तियाँ है कि वो चाहे तो इस संसार को बदल सकता है। और सच्चाई भी ये है कि अब वो परम पिता परमात्मा स्वयं इस धरती पर आया है एक नई स्वर्णिम दुनिया लाने। तो 84 जन्मों की जो कहानी जो हमसे ही जुड़ी हुई है, उसमें परमात्मा पिता ने हमें बताया कि ये भारत जब सतयुग था, जहाँ श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य था, सुख शांति समृद्धि, एक धर्म, एक राज्य, एक परिवार, 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न हम थे, जहाँ पे हमने 8 जन्म लिए, 150 वर्ष की आयु थी, और जहाँ पर श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य था, है ना। जैसे आप देखो श्री कृष्ण को 16 कला संपूर्ण कहते हैं और जन्म अष्टमी मनाते हैं, है ना। आपने नोट किया होगा कि श्री कृष्ण की जन्म अष्टमी मनाते हैं, जन्माष्टमी बहुत प्यार से सेलिब्रेट करते हैं। तो अष्टमी माना 8 जन्म
श्री कृष्ण ने भी लिए और सतयुग में आने वाले जो देवी और देवता जिन्होंने 8 जन्म लिए लेकिन 150 वर्ष आयु भुगत कर बहुत ही सुख समृद्धि से इस दुनिया में राज्य किया। उसके बाद श्री रामचंद्र, जिसे कहते ही है श्री रामचंद्र, तो चंद्रवंशी देवी देवता जिन्हें कहा गया, तो 8 जन्मों के बाद जब हम सीढ़ी उतरे तो हम आ गए त्रेता युग में। आपने देखा होगा कि राम की हमेशा राम नवमी मनाई जाती है। राम नवमी अर्थात ये 9th बर्थ जो सतयुग के बाद त्रेता युग में श्री राम का हुआ, जिसमें हमने देखा कि भले ही यहाँ भी संपन्नता होती है, समृद्धि होती है, हर प्रकार से सुख सुविधाएं होती है, खुशियाँ होती है, लेकिन फिर भी आपने देखा होगा कि श्री राम को तीर कमान दिखा, है ना। श्री कृष्ण को हम देखे, एक बार हम एक स्कूल में गए, बहुत छोटे छोटे बच्चे थे वहाँ पर, तो एक बच्चे ने बांसुरी श्री कृष्ण की तरह पोज बना करके बांसुरी बजा के दिखाई और सबको पूछा गया कि ये जो एक्टिंग कर रहा है ये किसकी एक्टिंग कर रहा है, मतलब ये किसका रूप है। तो सब ने, छोटे से एकदम छोटे छोटे बच्चे थे, सब ने कहा श्री कृष्ण, और एक ने तीर कमान पकड़ा हुआ था तो सब ने कहा श्री राम। तो श्री राम को तीर कमान दिखा। त्रेता युग में जब हम आए जहाँ 2 कला कम हो गए, तो जैसे हम देखते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड ऑफिसर्स को भी देखते हैं कि उनका भी स्टेटस के अनुसार उनके स्टार्स लगे होते, किसी के 10 स्टार लगे होते, किसी के 1 स्टार लगा होता है, किसी के 4 स्टार लगे होते, किसी के 2। तो जिनको समझ है कि इनकी जो पोस्ट होती है, जैसा उनका डेजिग्नेशन होता है वैसे उनके स्टार्स लगे होते हैं, ऐसे ही समझ लो कि हम भी जैसे यहाँ इस समय इस संगम युग में हम जिस प्रकार से पढ़ाई करते हैं, इस ईश्वरीय पढ़ाई के द्वारा अपने जीवन को, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाते हैं। जो जितनी लगन से राजयोग का, ईश्वरीय ज्ञान का, पढ़ाई का अभ्यास करता है, अपने जीवन को जितना पवित्र बनाता है, उसी आधार से हमारे भविष्य जन्मों का फल त्रेता युग में हम देखते हैं कि वो है कि श्री राम की दुनिया में आते हैं जहाँ तीर कमान दिखाया है ना। तो वास्तव में जैसे कल भी हमने डिस्कस किया था कि सतयुगी परमात्मा ने हम सबको ये बताया कि आने वाली भविष्य की दुनिया जो सतयुग है उसमें आने वाले देवी देवताएं कोई और नहीं, लेकिन ये सब आपका ही तो यादगार है। आज हम ये जो ईश्वरीय ज्ञान सुन रहे हैं, ये ज्ञान भी उन्हीं को अपील होगा, उन्हें अच्छे से समझ में आएगा जो इस दुनिया में आने वाली देव आत्माएं हैं। क्योंकि संस्कार तो हम सब में है ना। हम सभी बड़ी खुशी से कह देते हैं कि ये हमारे कुल की देवी है, ये हमारे कुल देवता है। अक्सर जैसे घर में पूरी फैमिली कई बार प्लान करते हैं कि हम अपनी कुल देवी के दर्शन करने जाए, है ना। घर में कोई नया सदस्य भी आता है तो कहते हैं कि चलो अब कुल देवी के दर्शन आपको कराए, क्योंकि आप अब इस कुल के हो गए हो। तो हम कुल देवी कहते हैं, इसका मतलब हम उस देवी के कुल के हैं। कुल देवता कहते हैं, इसका मतलब हम देवता के कुल के हैं। तो वास्तव में ये सच्चाई है कि हम सभी देवी देवता कुल की आत्माएं हैं। हमारे पूर्वज, हमारे फोर फादर्स यही देवताएं थे, और सिर्फ फोर फादर्स या पूर्वज ही नहीं थे, हम भी तो थे। हम ही जन्म जन्मांतर से उतरते उतरते देव मानव से साधारण मानव बन गए। तो
आधा समय तो हमारे इस भारत देश में सुख समृद्धि थी और खुशियाँ थी, जहाँ पर हमने देखा कि किसी प्रकार का कोई दुख, रोग, परेशानी, बीमारी, चिंता नहीं थी। लेकिन उसके बाद जब द्वापर युग की शुरुआत हुई, द्वापर जहाँ पर अनेक धर्म, अनेक गुरु महात्माएं, अनेक धर्म पिताएं आए, और द्वापर युग में हमें जैसे कहा गया कि ये संसारिक स्मृति विस्मृति का खेल है, तो द्वापर युग में क्या हुआ कि यही देव आत्माएं अपने कुल को, अपने धर्म को भूल गए, विस्मृत हो गए और अपने आप को देह अभिमान में ला करके अपने आप ये विस्मृति हो गई कि हम इतनी ऊंची, इतनी श्रेष्ठ पूज्य देव आत्माएं थी। और फिर साधारण रूप में मानव अपने आप को समझकर जब इंसान के जीवन में दुख और परेशानी आना शुरू हुई, तो उसने भगवान को याद करना शुरू किया। यहाँ भी राजाई थी, लेकिन यहाँ पे धर्म भी था और राजाई भी थी। लेकिन यहाँ पर राजाई तो थी, लेकिन जो पवित्रता, जो आत्मिक स्वरूप की स्मृतियाँ है, वो लुप्त हो गई और इसके कारण पवित्रता चली गई। काम विकार, क्रोध, लोभ, अहंकार, इन सभी बुराइयों के कारण कैसे कैसे इस संसार में हम नीचे उतरते गए और धीरे 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 हमने देखा कि हम कलयुग में आ गए। फिर द्वापर युग में राजा विक्रमादित्य की बात करें तो सबसे पहले शिव की पूजा शुरू हुई। उसके बाद धीरे धीरे श्री कृष्ण, श्री राधे, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, जहाँ जैसे जैसे इंसान गिरता गया वैसे वैसे वो हर एक की पूजा अर्चा करने लगा। और जहाँ हम 16 कला संपूर्ण थे सतयुग में, त्रेता में 14 कला संपूर्ण, यहाँ मिडिल में आ गए हम 8 कला और 21 जन्म। आयु घटती गई, कहाँ 150 वर्ष की आयु थी, यहाँ घटते घटते आधी हो गई और धीरे 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 अनेक जन्म लेते लेते हम कलयुग में आ गए। कलयुग में 42 जन्म, क्योंकि कलयुग में आज हम देखते हैं कि अकाले मृत्यु है, कोई भी फिक्स आयु नहीं है। आज हम ये भी देखते हैं कि कई बार पैदा आने से पहले ही गर्भ में भी किसी बच्चे की डेथ हो जाती है, किसी की तो जन्मते ही हो जाती। तो इस कलयुग में तो किसी की आयु 50-60 है, तो किसी की 70-80 है, किसी की 90 भी है, तो किसी की 20 भी है। और आज के इस अनसर्टेनिटी के युग में तो हमें यही नहीं पता कि इंसान को एक श्वास का भी भरोसा नहीं है ना। जैसे गुरु नानक देव ने भी कहा था कि जन्म और मृत्यु में क्या है, एक श्वास जो है, मतलब आज एक सांस का भी, एक श्वास का भी भरोसा नहीं है। तो आज का ये समय कैसा हो गया है। तो कलयुग में आते आते अंत में हमने देखा कि जहाँ अनेक धर्म, अनेक मठ मंडल, गुरु महात्माएं, आज आप देखेंगे कि संसार में कितने गुरु, कितने महात्माएं, कितने सत्संग, कोई गिनती ही नहीं कर सकता है कि आज के युग में इतने रास्ते हैं। लेकिन फिर भी हम देखा जाए तो इंसान की मॉरल वैल्यूज़, ह्यूमन वैल्यूज़, फैमिली वैल्यूज़ तो गिरती ही जा रही। इतने सत्संग, गुरु महात्मा होने के बावजूद भी ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे कल भी हम बात कर रहे थे सृष्टि चक्र के लेसन में कि हर मनुष्य आत्माओं को 4 स्टेजेस से गुजरना होता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में सतो प्रधान, सतोगुणी, रजो प्रधान, तमो प्रधान, ऐसी 4 स्टेजेस को क्रॉस करना होता है। तो आज हम तमो प्रधान बन गए। द्वापर युग से लेकर अनेक पाप कर्मों का बोझ मनुष्य आत्मा पे आ गया है और इस कारण आज इस कलयुगी संसार की हम सभी आत्माएं तमो प्रधान हो गई
और इसी कारण से आज दुख, अशांति और घोर पापाचार बढ़ता जा रहा है। इसीलिए इस कलयुग को पहले कलयुग कहते थे, अब कहते घोर कलयुग है। तो जहाँ पाप की अति होती है वहाँ अंत निश्चित है। तो ऐसे कलयुग में जहाँ पर धर्म अधर्म का रूप लेता है, धर्म की हानि होती है, ऐसे समय पर गीता ज्ञान के अनुसार अधर्मों का नाश करने और एक सत्य धर्म की स्थापना करने, सुख शांति की स्थापना करने के लिए इस संसार का रचयिता स्वयं परमपिता परमात्मा इस धरती पर अवतरित होते हैं। वो निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा इस कलयुग के अंतिम चरण में एक साधारण मानवीय तन का आधार लेकर, जिनका नाम रखते हैं प्रजापिता ब्रह्मा, और उस साधारण तन में प्रवेश कर उनके मुख कमल से ईश्वरीय ज्ञान देते हैं। अभी वो वही समय चल रहा है, कलयुग का अंतिम चरण और आने वाली सतयुगी दुनिया का प्रथम चरण, जिसे संगम युग कहा गया है। और इस संगम युग में परमात्मा स्वयं इस धरती पर अवतरित हो चुके हैं। इसीलिए प्यारे भाइयों बहनों, हम आप सभी को ये खुशखबरी देने आए हैं कि भगवान, जिन्हें हम सदियों से जन्म जन्मांतर से पुकार रहे थे, वो परमात्मा इस धरती पर अवतरित होकर हम सभी मनुष्य आत्माओं को ज्ञान का अमृत दे रहे हैं कि हे प्यारे बच्चों, अब सोने का समय नहीं है, अब जागो, अपने आप को पहचानो, अपने भीतर की शक्तियों को पहचानो। और भगवान हम बच्चों को ये शिक्षाएं दे रहा है कि जैसे मैंने जब तुम्हें संसार में भेजा था तो तुम कितनी सतो प्रधान, शुद्ध और पवित्र आत्माएं थी, अब तुमने ये अपना क्या हाल बना दिया। लेकिन ऐसे मैले कुचले संस्कारों के साथ मैंने तुम्हें घर नहीं ले जाना। तो परमात्मा कहता है कि प्यारे बच्चों, अब राजयोग की विधि अपनाकर सबसे पहले अपने संस्कारों का शुद्धिकरण करो, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, अपने जीवन को पुरुषोत्तम बनाओ। और जब तुम आत्मा ज्ञान और योग की शक्ति से पावन बन जाएगी, तो ऐसी पवित्र आत्माओं को, हम सभी आत्माओं को हमारा प्यारा पिता फिर से अपने धाम, अपने घर ले जाएंगे और फिर इस कलयुगी संसार का महाविनाश होगा। ये महाविनाश नहीं है, इसे हम एक महापरिवर्तन का समय कह सकते हैं। यही सृष्टि काल का वो महाभारत का समय है, जब अंतिम महापरिवर्तन होकर के सभी आत्माएं इस सृष्टि रूपी ड्रामा को पूर्ण कर, एक साइकिल को पूर्ण कर वापस घर जाएंगे और परम धाम से पवित्र आत्माएं फिर से इस संसार में वो चमकते सितारे देव आत्माएं बन करके सतयुगी स्वर्णिम दुनिया में जन्म लेगी। तो इस प्रकार से इस सृष्टि का चक्र हर 5000 वर्ष के बाद पुनः रिपीट होता रहता है। ये जो ज्ञान आप सुन रहे हैं, या पहली बार नहीं सुन रहे हैं, आप सोचेंगे कैसे? आप हर 5000 साल के इस चक्र में, हमने 5000 साल पहले भी ऐसे ही इस ज्ञान को सुना था, और इस ज्ञान को अपनाकर अगर हम फिर से अपना जीवन श्रेष्ठ बनाते हैं, राजयोग के माध्यम से अपने जीवन को उज्जवल बनाते हैं, तो नेचुरल है कि हमारा भविष्य श्रेष्ठ होगा, उज्जवल होगा, सुंदर होगा और हम ही देवतुल्य होंगे। तो ऐसी देवतुल्य दुनिया, ऐसी देवकुल में आने के लिए परमात्मा हम सभी को बाहें पसारे निमंत्रण दे रहा है कि आओ मेरे लाडले बच्चों, आओ मेरे प्यारे बच्चों, आपका खोया हुआ अधिकार, आपकी खोई हुई प्रॉपर्टी, आपका खोया हुआ स्वराज्य आप ले लो। ये अधिकार किसी और का नहीं, आपका है।
लेकिन उसके लिए आपको योग्य बनना होगा, लायक बनना होगा। ऐसे ही वो राजा एक की पग हमारे सिर पे नहीं रखने वाला, उसके पहले वो हमें स्व के ऊपर राज्य करना सिखाता है, स्व के शक्तियों को जागृत करना सिखाता है कि हम अपने अंदर अपनी कर्मेंद्रियों के राजा बने, अपने आप को सुचारू रूप से चलाना सीखे, अपने मन को जीत पाले। तब हम भविष्य में माया जीत बनकर विश्व के ऊपर जीत प्राप्त कर सकते हैं। तो राजयोग के द्वारा ही हम अपने कर्मेंद्रियों के मालिक बन स्वराज्य अधिकारी, विश्व राज्य अधिकारी बन सकते। तो आइए कुछ क्षणों के लिए हम सभी मिलकर के राजयोग का अभ्यास करते हैं, और कल हम राजयोग के बारे में ही जानेंगे कि वास्तव में राजयोग है क्या, मेडिटेशन क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उससे प्रैक्टिकल लाइफ में क्या हमारे बेनिफिट्स हैं, वो सारी बातें हम कल देखेंगे। ओम शांति। तो कुछ क्षणों के लिए अपने मन से बातें कीजिए, अपने मन से कहिए कि कुछ समय के लिए बाहर की सभी बातों को भुला दीजिए। कोई काम काज की बातें याद आ रही हो तो उन्हें कहिए, अभी मेरी अपॉइंटमेंट मेरे प्यारे परम पिता के साथ है, तुम फिर बाद में आना। अपने हाथ में आपने कोई वस्तु रखी हुई है, उसे भी, मोबाइल रखा है उसे भी साइड में रख दीजिए। और अगर मन में किन्हीं बातों का बोझ आपने पकड़ के रखा होगा तो उसे भी छोड़ दीजिए। अपनी सारी चिंताएं प्रभु को अर्पित कर दीजिए। अपने मस्तक की ओर देखिए। एक जगमगाती हुई तेजोमय प्रकाशमय ज्योति मस्तक के बीच जगमगा रही है। महसूस कीजिए कि ये प्रज्वलित चमकती हुई ज्योति ये मेरा ही सत्य स्वरूप है। मैं एक अविनाशी, अजर, अमर चेतन शक्ति आत्मा इस शरीर रूपी
रथ को चलाने वाली, इस देह का मालिक, सारथी, मैं आत्मा हूं। इस सृष्टि रंगमंच पर मुझ आत्मा ने अनेक भिन्न भिन्न वस्त्र, देह रूपी वस्त्र धारण किए। इस सृष्टि के चक्र में मुझ आत्मा ने सतयुग से लेकर त्रेता, द्वापर, कलयुग में आते आते 84 जन्म लेकर अब मैं आत्मा इस अंतिम जन्म में पहुंची। मेरा ये अंतिम जन्म हीरे तुल्य है। महत्वपूर्ण है। क्योंकि इसी जन्म में अब मुझे मुझ आत्मा के सच्चे सच्चे परमपिता परमात्मा साक्षात रूप से मिले। वो ज्योति बिंदु, ज्ञान के सागर, उस प्यारे प्रभु ने मुझे अपने ही जन्मों की कहानी सुनाई। सचमुच ये कहानी कितनी अद्भुत है। अब मुझे ज्ञात हुआ है कि मैं ही वो देवकुल की श्रेष्ठ पवित्र आत्मा हूं। और अब मुझे फिर से अपने आदि अनादि स्वरूप में अपने अंतर की दिव्य शक्तियों को पहचान कर दिव्य गुण संपन्न बनना है। अपनी खोई हुई अधिकार को, संपत्ति को, दैवी स्वराज्य को वापस लेना है। ओम
शांति।